एक्सक्लूसिव मुनाजिर अभी निकले सेंट्रल जेल बलटान से। सर क्या मैसेज देंगे? 7 बार गिरफ्तार हुए हैं और आज पहली बार खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी दुआओं से और अपनी माँ की दुआ से अल्लाह ने इस्तिकामत दी और ये आज 78वां दिन है कंटिन्यूस परपेचुअल अरेस्ट का। मैं इस बात पे खुश हूँ कि जिस विजन पे अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मैं शामिल हुआ था, अल्लाह ने उसी पे साबित कदम रखा। जिस तरह अल्लाह ने दुआ भी बताई है कुरान में कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। मेरा मैसेज मोहब्बत का है। इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं और रहेंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी। मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इस वक्त इस मुल्क को एक पुरअमन तरीके से एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में दहशतगर्द और गैर महब वतन कोई नहीं। मैं हमेशा पहले भी इस बात का, जब हुकूमत में था, जब पहले पोजीशन में था, ये कहता था कि किसी पे गद्दारी के फितवे ना लगाएं। आज अल्लाह ताला के करम से वो केस भी मेरे पे ख़त्म हो गया 9 मई का। बाकी भी जितने 2 करप्शन के केसेस उन्होंने लगाए, 4 MPO, सारा कुछ अल्लाह के करम से ख़त्म हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने नुकसान किया, वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। हमारी पार्टी एजुकेटेड लोगों की जमात है और हमारा पुरअमन तहरीक है। हमारी जिसने गलत किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे मैंने फेस किया है, मेरे पे गलत इल्जाम लगाया 9 मई का और अल्लाह के करम से मेरा केस डिसमिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। लेकिन बाकी जो करोड़ों लाखों हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की लीडरशिप में एक इस्लामी फलाही रियासत मदीना की तर्ज पे वो बने, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी जमातों के भी अपने एजेंडाज हैं, उनके भी अपने मैनिफेस्टोज हैं। मैं किसी जमात को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के नहीं उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडरों में से हैं। इमरान खान सब कुछ हो सकते हैं, दहशतगर्द नहीं है। ये पाकिस्तान की भी बदनामी है कि साबिक वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी के पर्चे जो हैं वो रोज कटें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे और तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक वक्त में मुल्क में हमारी हुकूमत थी, पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में, तो मेरी ये एक इस्तदा होगी कि अगर हम चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े तो किसी जमात को अब कॉर्नर ना करें, दीवार से ना लगाएं, उनको इलेक्शन में लेके आएं और अवाम को फैसला करने दें, अवाम को फैसला करने दें। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई इस तरह की कोई शर्मगेजी की बातें फैला रहा है, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की हिफाजत और सलामती के लिए पाक फौज बहुत अहम है और उन्होंने ये भी बारहा कहा कि मेरे से भी ज्यादा अहम है। तो जब खान साहब ने खुद ये कहा तो इसके बाद किसी किस्म की किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा हमारे लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर को नहीं मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह ये तहरीक इंसाफ रहेगी, इमरान खान साहब मुकाबले में रहेंगे और हम मियां नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से या मौलाना साहब से इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करेंगे। फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। अगर कोई फासले आए हैं हमारे इदारों के बीच में और हमारे PTI के वोटर सपोर्टर के बीच में, या कोई गलतफहमियां हैं इदारों के और खान साहब के बीच में, मेरे से जो हो सका वो गलतफहमियां खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हमारी ये तहरीक जो है ये आगे बढ़े और इंशाल्लाह अवाम की ताकत से और अल्लाह की मदद से इमरान खान साहब एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बने। और जो कुछ लोग हमसे गए भी हैं, मैं उन पे बुरा भला नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये वक्त थोड़ा सा इम्तिहान का था। अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था, इसी में इज्जत थी। लेकिन बहरहाल मैं चूंकि जिसके साथ वक्त गुजर जाए उस पर मैं कभी बुरा भला नहीं कहता। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अली मोहम्मद सब कुछ हो सकता है, दहशतगर्द नहीं। मुझे दुख उस दिन हुआ जब 3 MPOs के बाद मैं अपने आबाई शहर मर्दान आया और अगले दिन मुझे पता लगा कि मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा कटा है और वो अल्लाह के करम से पहली पेशी में डिस्चार्ज हो गया। और जब हाथों में हथकड़ियां लगे अपने ही मर्दान में, जहां मैंने वकालत सीखी और प्रैक्टिस भी की, वकील को, एक पाकिस्तान के एक एजुकेटेड शख्स को जो 2 मरतबा पार्लियामान में रहा, पता नहीं किसको खुश करने के लिए हाथों में हथकड़ियां बांधी गई और हथकड़ी लगे हाथों में मैंने अपना अदालत में अपने केस में आर्गुमेंट्स किए। इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है।
کسی کو ہتھکڑی لگا کے آپ کسی کی عزت کم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ زیور ہے پاکستان کے لیے قربانی ہم نے دی ہے. یہ جتنی جیل میں دن گزرے ہیں 78 دن، میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ضرورت پڑی پاکستان کو، ہمارے ملک کو، عمران خان صاحب کو، انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کی خاطر میں دوبارہ بھی حاضر ہوں. ہاں ایک چیز کا مجھے البتہ دکھ ہے، اور دکھ اس طرح سے نہیں ہے، کبھی ذاتی باتیں میں نہیں کرتا، یہ بڑی معمولی قربانی ہے جو میرے سے جو ہے گوش گزار ہوئی اور میں نے جو ہے قوم کی خاطر دی. صرف ایک چیز کا دکھ رہا کہ میرے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے میرے بھائی بہن نہیں ہیں، میری والدہ 80 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں، ان کی ہسپتال اور ڈاکٹر سارا کچھ میں خود دیکھتا ہوں. مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ یہ 78 دنوں میں ان کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو، جنہوں نے اڈیالہ جیل میں آ کے مجھے ایک میسج دیا تھا کہ بیٹا اپنا مورچہ مقابلے میں خالی نہ چھوڑنا. انہوں نے ہمیشہ میری ہمت بڑھائی، لیکن بہرحال 80 سال سے زیادہ ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے ان سے جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے یہ. لیکن ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل بھیجا، کیونکہ جیل بھجوا کے آپ نے میرا عزم اور مضبوط کیا پاکستان سے محبت کا، اور اللہ سے رشتہ میرا مزید مضبوط ہوا. میری دعائیں ہیں پاکستان کے تمام سیاسی کارکنوں کو کہ آپ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشش کریں. ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے ہم کسی کا فائدہ نہیں کریں گے. پاکستان مضبوط ہوگا، ہمارا سیاسی سسٹم مضبوط ہوگا، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، پاک فوج مضبوط ہوگا تو یہ ملک مضبوط ہوگا. ایک دوسرے کو جس کو بھی ہم نیچا دکھائیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا. فیصلہ عوام کو جو ہے وہ کرنے میں. آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ.